नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के मूंग के किसानों की समस्या को राज्यसभा में उठाया है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि किसान जो हैं ई पोर्टल पर मूंग की फसल को बेचने के लिए स्लॉट बुक नहीं करवा पा रहे हैं और जो किसान स्लॉट बुक करवा पाने में कामयाब हो रहे हैं उनकी फसल बिक नहीं रही है, बोरे उपलब्ध नहीं है और जो मूंग की फसल है वो अंकुरित हो रही है और खराब हो रही है। राज्यसभा में मामले को उठाते समय दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि सरकार ने इस साल पहले 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है उपार्जन जो है मूंग की फसल का किया जाता था, जिसको घटा करके प्रति हेक्टेयर 8 क्विंटल इस साल कर दिया गया, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन किया और आंदोलन के बाद अब जो है उसको प्रति हेक्टेयर 12 क्विंटल उपार्जन कर दिया गया है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि चूंकि मध्य प्रदेश में अभी उपचुनाव बुधनी में होना है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ा करते थे और जो आजकल केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, किसानों के मंत्री हैं, वहां पर मूंग के किसानों को किसी तरीके से बहकाने के उद्देश्य से जो है पोर्टल को एक दिन के लिए खोला गया है। तो सवाल यही है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो दिग्विजय सिंह राज्यसभा में मामले को उठाने के बाद आरोप लगा रहे हैं, उसमें कितना दम है, वो उसमें कितनी हकीकत है। क्या वाकई में ही मध्य प्रदेश के मूंग के किसान अपनी फसल बेच नहीं पा रहे हैं? क्या वाकई में उनकी फसल खराब हो रही है? और ये सरकार जो अपने आप को किसान हितैषी सरकार कहती है, ये और क्योंकि जो ये चुनाव मध्य प्रदेश में 2023 के अंत में लड़ा गया था वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया था, ये कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री थे और वो खुद को किसान पुत्र बताते थे और अब वो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, क्या इन समस्याओं का जो निदान नहीं हो रहा है, हल नहीं निकल रहा है, उसके लिए शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट देशदीप सक्सेना। सक्सेना जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो ये कि जो दिग्विजय सिंह ने जो आरोप लगाया है कि किसान ई पोर्टल पे रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, स्लॉट बुक हो रहा है, वो बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो तुलवा नहीं पा रहे हैं और बोरे उपलब्ध नहीं है, फसल जो है खराब हो रही है, अंकुरित हो रही है, इसमें कितने तथ्य हैं, कितना तथ्यात्मक ये आरोप है? क्या वाकई में ये स्थिति जमीन पर है? आपको क्या जानकारी? देखिए, किसान मल्टीपल प्रॉब्लम से जूझ रहा है अभी। दिग्विजय सिंह जी ने तो जो आरोप लगाया है राज्यसभा में या मामला उठाया है वो अपनी जगह है, लेकिन ये भी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो ऑलमोस्ट वैसी ही हैं। और मल्टीपल प्रॉब्लम जब मैं बोलता हूं तो उनकी समस्या आपने खुद ही कहा कि बोरे नहीं है जी, फिर अंकुरित हो गई है मूंग जी, फिर पोर्टल शुरुआत तो वहां से हुई कि पहले जो स्लॉट बुक नहीं कर पा रहा। नहीं, सबसे पहले तो 10 क्विंटल से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कर दिया गया सरकार, और उसके लिए किसानों को आंदोलन करना पड़ा और फिर जो है जाके बढ़ा के 12 क्विंटल। ये सरकार की नीयत भी बताती है जी कि जो सरकार कहती है और जो करती है उसमें कितना फर्क है। यॉर्निंग जिसे बोलते हैं, गैप है सरकार की कथनी करनी में, कितना फर्क है। लेकिन कुल मिलाकर के मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं कि किसान पहले किसान को एक आप बताते हो कि हम इतना पैसा देंगे, जब नहीं दे पाते हो आप, किसान उसको हड़ताल करता है, धरने प्रदर्शन करता है। और ये सिर्फ मूंग में ही नहीं है। देखिए, हमने देखा हर साल जो किसान को अपनी फसलों के लिए फर्टिलाइजर चाहिए, खाद बीज चाहिए, उसमें भी यही समस्या आती फिर आती है कि वो फर्टिलाइजर नकली फर्टिलाइजर निकला है। लेकिन यहां हम वापस मूंग पे आते हैं तो ये बहुत सीरियस समस्या है, क्योंकि अभी अच्छी खासी बारिश हो रही है और ये किसानों का स्टोरेज तो होता नहीं होता है, तो अंकुरित हो जाती है जी। और जब जैसी अंकुरित हो जाती है तो फिर वो इन्फीरियर क्वालिटी हो जाती है, वो सरकार खरीदेगी नहीं, उपार्जन नहीं होगा उसका। दूसरी बात एक और है, जब ई पोर्टल की जहां तक बात आती है तो किसानों को जो गांव में या छोटी छोटी जगहों पे जो कियोस्क हैं एमपी ऑनलाइन के, वहां जाना पड़ता है। वहां हम देखते हैं उनकी जो सर्विस है वो कैसी है। तो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे उनको एक डिपेंड करना पड़ता है, वो एक अलग समस्या है जी। अच्छा देशदीप, ये मूंग के किसानों को मिलाकर के सभी किसानों को लेकर के आपने अक्सर आजकल एक कैंपेन चलता रहा है रेडियो में, टेलीविजन में और
प्रचार के जो माध्यम है उसमें, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने फसल बीमा योजना के दायरे में किसानों को बढ़ाया है, मतलब और ज्यादा संख्या में किसानों को लाया है, और इस वजह से उनको अगर उनकी फसल खराब हो जाती है या बारिश की वजह से या और किसी वजह से तो उनको बीमा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में हम देख रहे हैं कि किसान जो है उनकी फसल खराब किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं हुई है, कोई लाइटनिंग या किसी और वजह से नहीं हुई। यहाँ पर वो बेच नहीं पा रहे हैं, मंडियों तक ले जा रहे हैं, वहां उसको तोल नहीं पा रहे हैं। तो इस स्थिति में जो किसान का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए, किसानों की बेचारों की भरपाई तो कोई नहीं कर पाता। अल्टीमेटली जो सफरर रहता है वो किसान ही रहता है। हमने पिछले बहुत साल से मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, आपको याद होगा भावांतर एक योजना आई थी, फिर किस तरीके से आप जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो प्याज खरीदे थे और फिर औने पौने दाम प्याज खरीदे किसानों के, फिर उनको किसी तरीके से ठिकाने लगाया। वो एक बहुत बड़ा स्कैम था, कहते हैं करोड़ों रुपए के प्याज खरीदे सरकार ने और फिर उसको जमीन में गाड़ा, गांव में फेंका कि सड़ गया था। तो किसान सफर रहता है। देखिए, और दूसरा सफर रहता है टैक्स पेयर, जिसके पैसों से ये सारी चीजों का हम कह रहे राजनीतिक खेल होता है। मतलब किसानों की राजनीति भी एक बड़ी राजनीति है सत्ता में बने रहने के लिए। लेकिन आपने एक सवाल और उठाया कि जो फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों को लाया गया। ठीक है, ब्रैकेट में आते हैं, लेकिन कितनों को मिल पाता है अल्टीमेटली, उसमें एलिजिबल कितने लोग हो पाते हैं? और सरकार ने एक तरीके से उनको भी एक लाभार्थी टाइप बता दिया है कि देखिए आप किसान फसल बीमा के इतने लाभार्थी हैं, जबकि वो उनका हक है जी। अच्छा, लाभार्थी नहीं है। देशदीप, इसी से जुड़ा हुआ एक अगला सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये जो मूंग के किसान हैं ये अपनी फसल जो है मंडी तक ले जा रहे हैं, वहां बोरे उपलब्ध नहीं है, उनकी फसल अंकुरित हो रही है, इसलिए वो मजबूर हो रहे हैं औने पौने दामों में, कम दामों में व्यापारी को अपनी फसल बेचने के लिए। और सरकार जो है बड़ी कीमतों में, बड़ी दामों, क्योंकि मूंग की तो आवश्यकता है, तो सरकार व्यापारियों से कीमत बढ़ाकर ले रही है, तो करोड़ों रुपए का इसमें जो है घोटाला भी हो रहा है। क्या इसमें कोई तथ्य आपको नजर आ रहा है कि ये सिर्फ आरोप है, या ऐसा वाकई में ही हो रहा है, या ये किसी इसी उद्देश्य से ये सब किया जा रहा है, जानबूझकर किसानों को इस तरह से हैरेस किया जा रहा है ताकि वो व्यापारी को कम कीमतों पर बेचें और उसके बाद व्यापारियों से बड़ी कीमतों में सरकार खरीदे? हेमंत जी, ये सिर्फ मूंग में ही मतलब वो नहीं है, केवल इस तरह का घोटाला मूंग में ही नहीं हो रहा। हाँ, अगर हम उसको घोटाला बोलें, घोटाला के लिए तो जांच होनी चाहिए और फिर मालूम होना चाहिए घोटाला है कि नहीं। दिग्विजय सिंह जी ने तो ये आरोप लगाया है। हाँ, दिग्विजय सिंह जी ने आरोप लगाया है, वो ठीक है। लेकिन ये जो समस्या है किसानों की कि औने पौने दाम बेच दो आप, मतलब मंडी में आप ना बेच पाओ, फिर मंडी के बाहर आप जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनको बेच दो, ये गेहूं में उनके साथ होता है, ये सोयाबीन में उनके साथ होता है, या अन्य जो उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनके साथ होता है कि आप भाव कुछ लगाते हो, वो मंडी में नहीं बिक पाता है, फिर वो ट्रॉली वापस घर नहीं ले जाता है, वो वहीं पे वो सड़ने के बजाय व्यापारी को बेच देता है और अल्टीमेटली व्यापारी फायदे में होता है। और ऐसा कहते हैं कि व्यापारी और जो कुछ सरकार के बिचौलिए हैं उनके बीच में एक नेक्सस है अच्छा खासा, और इस नेक्सस से वो फल फूल रहे हैं। जी बिल्कुल, अच्छा खासा। यही चीज मूंग में भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा देशदीप, पिछले कई चुनावों से हम सुन रहे हैं कि पहले कहा गया कि 2022 तक किसानों की जो है आमदन दोगुनी कर दी जाएगी। 22 तो चला गया, और भी बार बार ये कहा जाता है कि किसानों की हम आमदन जो है दोगुनी कर देंगे, डबल कर देंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से क्या किसान की स्थिति है, जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में हमने देखा, न केवल मूंग की फसल को लेकर के, इससे पहले भी जो गेहूं का फसल आई थी उसमें भी हमने देखा, तो क्या आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में कहीं किसान की स्थिति बेहतर होगी या उनकी आय दोगुनी होगी? ऐसा लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। ये एक ही नारा है, ये अगेन एक पॉलिटिकल स्लोगन है कि आपकी हम आय दोगुनी कर देंगे, और इस आशा में वो बीजेपी को सपोर्ट करता है, या जो पार्टी उनके बारे में बोले उनको कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने ऋण माफी की,
ऋण माफी पूरी तरह से हो नहीं पाई, किसानों ने कांग्रेस को उसके बाद में हुए चुनाव में रिजेक्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो जो प्रधानमंत्री से जो किसानों को मदद मिल रही है उसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने और पैसा ऐड करके इजाफा कर दिया, तो किसानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है। तो कुल मिलाकर पूरा जो फोकस है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, कैश ट्रांसफर करने में, किसानों को पैसा देने में, उनका मुंह बंद करवाने के लिए कोशिश की जाती है। बाकी कोई ग्रास रूट लेवल पे हाँ, जो काम होना चाहिए वो काम नहीं होता। मध्य प्रदेश चूंकि एक एग्रीकल्चर पे ही आधारित स्टेट है और भारी संख्या में किसान है और निश्चित रूप से वोटर भी हैं, तो उनको रिझाने के लिए आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि कैश ट्रांसफर पे ज्यादा जोर है कि आप कैश लो और खुश रहो जी। और ग्राउंड रियलिटीज कुछ और कहती हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं जी, ज्यादातर लेबोरेटरीज खराब पड़ी हैं, सभी बंद पड़ी हैं, एक आधी को और चल रही जो होगी, चल रही हैं वो ओवरबर्डन हमने है। एक स्टोरी की थी अभी और कुछ दिनों पहले, कितने पहले शिवराज नहीं सिंह चल रही है कोई भी, हाँ नहीं चल रही है। कितने पहले शिवराज सिंह जी ने, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं और जो यहाँ स्लोगन दिया करते थे, वो नेशनल लेवल पे दे रहे हैं। और उनसे पूछना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जब वो 16.5 साल मुख्यमंत्री थे तो किसानों की आय कितनी डबल हो पाई। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। तो पिछले कई सालों से या यूं कहिए कई दशकों से जो है राजनीतिक दल लगातार ये दावे कर रहे हैं कि किसानों की जो है आय वो दोगुनी करेंगे। उसके लिए कोई कमीशन का भी हवाला दिया जाता है, कुछ रिसर्च भी होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो कुछ भी कदम उठाए गए उनके नतीजा ये हुआ कि किसानों की स्थिति बेहतर होने के बजाय और खराब होती चली गई। अभी मध्य प्रदेश में मूंग के किसानों की जहां तक बात है, किसान अपने आप को ई पोर्टल में अपने लिए स्लॉट बुक नहीं करवा पा रहे हैं और स्लॉट बुक ना होने की वजह से वह उनकी फसल जो है बिक नहीं पा रही है और एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जब फसल को बेचना होता है। जो किसान अपना स्लॉट बुक करवाने में कामयाब हो रहे हैं उनको भी बेचने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहां पे बारदाना या बोरे उपलब्ध नहीं है और इस वजह से वो, जैसा दिग्विजय सिंह जी आरोप लगा रहे हैं, शायद इसमें कुछ तथ्य जरूर है कि वो मजबूर हो रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है अपनी फसल को व्यापारियों को बेचने के लिए, क्योंकि उनके पास वापस घर ले जाना ट्रॉली से भरी हुई, अनाज से भरी हुई ट्रॉली को एक ऑप्शन नहीं है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।